बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के मसाइल व बयान। हदीस नंबर 74 पार्ट 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली हो वह दोबारा कुर्बानी करे। उस पर एक सहाबी उठे और अर्ज किया, उस दिन का गोश्त की लोगों की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। फिर उन्होंने अपने पड़ोसियों की मोहताजी का जिक्र किया, जिसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका अज्र कबूल कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास 1 साल का एक बच्चा है और 2 बकरियों से भी अच्छा है। चुनांच हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उसके कुर्बानी की इजाज़त दे दी, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं कि ये इजाज़त दूसरों को भी थी या नहीं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढों की तरफ मुतवज्जा हुए। उनके मुराद ये थी कि उन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह किया। फिर लोग बकरियों की तरफ मुतवज्जा हुए और उन्हें ज़बह किया। कुर्बानी के दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली हो वह उसकी जगह दोबारा करे, और जिसने कुर्बानी अभी ना की हो वह कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज ईद पढ़ी और फरमाया कि जो हमारी तरह नमाज पढ़ता हो और हमारे किबला को किबला बनाता हो वह नमाज ईद से फारिग होने से पहले कुर्बानी ना करे। इस पर अबू बर्दा बिन नियार रज़ियल्लाहु अन्हा खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने तो कुर्बानी कर ली। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वह एक ऐसी चीज़ हुई जिसे तुमने वक्त से पहले ही कर लिया है। उन्होंने अर्ज किया, मेरे पास 1 साल से कम उम्र का एक बच्चा है जो 1 साल की 2 बकरियों से उम्दा है। क्या मैं उसे ज़बह कर लूँ? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर लो, लेकिन तुम्हारे बाद ये किसी और के लिए जायज़ नहीं है। आमिर ने बयान किया कि ये उनकी बेहतरीन कुर्बानी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सींग वाले 2 चितकबरे मेंढों की कुर्बानी किया करते थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पाँव उनके गर्दनों के ऊपर रखते और उन्हें अपने हाथ से ज़बह करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग वाले 2 चितकबरे मेंढों की कुर्बानी की। उन्हें अपने हाथ से ज़बह किया, बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ा और अपना पाँव उनके गर्दन के ऊपर रखकर ज़बह किया। वह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में आए और अर्ज किया कि अमुल मोमिनीन, अगर कोई शख्स कुर्बानी का जानवर काबा में भेज दे और खुद अपने शहर में मुकीम हो और जिसके जरिया भेजे उसे उसकी वसीयत कर दे कि उसके जानवर के गले में निशानी के तौर
क़िलादा बना दिया जाए, तो क्या उस दिन से वह उस वक्त तक के लिए महरूम हो जाएगा जब तक हाजी अपना एहराम ना खोल ले। बयान किया कि उस पर मैंने पर्दे के पीछे उम्मुल मोमिनीन के अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर मारने की आवाज़ सुनी और उन्होंने कहा, मैं खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के जानवरों के क़िलादे बांधती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे काबा भेजते थे, लेकिन लोगों के वापस होने तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई चीज़ हराम नहीं होती थी जो उनके घर के दूसरे लोगों के लिए हलाल हो। मदीना पहुँचे तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी का गोश्त जमा करते थे और कई मर्तबा बजाय लहुमुल अज़्जाही के लहुमुल हुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वह सफ़र में थे, जब वापस आए तो उनके सामने गोश्त लाया गया। कहा गया कि ये हमारी कुर्बानी का गोश्त है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि उसे हटाओ, मैं उसे नहीं चखूँगा। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि फिर उठ गया और घर से बाहर निकलकर अपने भाई हज़रत अबुल क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया। वह माँ की तरफ से उनके भाई थे और बदर की लड़ाई में शिरकत करने वालों में से थे। मैंने उसे उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाद हुक्म बदल दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुम में से कुर्बानी की तो तीसरे दिन वह उस हालत में सुबह करे कि उसके घर में कुर्बानी के गोश्त में से कुछ भी बाकी ना रहे। दूसरे साल सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम उस साल भी वही करें जो पिछले साल किया था कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त भी ना रखें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब खाओ, खिलाओ और जमा करो। पिछले साल तो चूँकि लोग तंगी में मुब्तला थे, इसलिए मैंने चाहा कि तुम लोगों की मुश्किलात में उनकी मदद करो। मदीना में हम कुर्बानी के गोश्त में नमक लगा कर रख देते थे और फिर उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी पेश करते थे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा ना खाया करो। ये हुक्म ज़रूरी नहीं था, बल्कि आपका मंशा ये था कि हम कुर्बानी का गोश्त उन लोगों को भी जिनके यहाँ कुर्बानी ना हुई हो खिलाए, और अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है। मुझसे इब्न अज़हर के गुलाम अबू अबीद ने बयान किया कि वह बकरा ईद के दिन हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ ईदगाह में मौजूद थे।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुतबा से पहले ईद की नमाज पढ़ाई, फिर लोगों के सामने खुतबा दिया और खुतबा में फरमाया, ऐ लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें उन 2 ईदों में रोज़ा रखने से मना फरमाया है। एक तो वह दिन है जिस दिन तुम रमज़ान के रोज़े पूरे करके इफ्तार करते हो, ईद उल फित्र, और दूसरा तुम्हारी कुर्बानी का दिन है। फिर मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ उनकी खिलाफत के ज़माने में ईदगाह में हाजिर था। उस दिन जुमा भी था। आपने खुतबा से पहले नमाज ईद पढ़ाई, फिर खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगों, आज के दिन तुम्हारे लिए 2 ईद जुमा हो गए हैं, ईद और जुमा। बस इतराफ के रहने वालों में से जो शख्स पसंद करे जुमा का भी इंतज़ार करे, और अगर कोई वापस जाना चाहे नमाज ईद के बाद ही तो वह वापस जा सकता है। मैंने उसे इजाज़त दे दी है। फिर मैं ईद की नमाज में हज़रत अली बन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ आया। उन्होंने भी नमाज खुतबा से पहले पढ़ाई, फिर लोगों को खुतबा दिया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अपनी कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा खाने की ममानियत की है, और मेमन ने जहरी से और उनसे अबू अबीदा ने उसी तरह बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन तक खाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा मनी के से कुछ करते वक्त रोटी जैतून के तेल से खाते, क्योंकि वह कुर्बानी के गोश्त से 3 दिन के बाद परहेज करते थे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।